इस 2 कमरे के घर के सामने जो किचन है, इस किचन से एक लाश निकली है और लाश है उस शख्स की जो 14 महीने से गायब था। 14 महीने से उसका कुछ पता नहीं था, किसी ने उसके बारे में कुछ सुना नहीं, कोई उससे मिला नहीं, किसी की उससे बात नहीं हुई। सोशल मीडिया पर एक्टिविटी उसकी ज़ीरो थी, बैंक ट्रांजेक्शन्स कोई नहीं, फ़ोन का कोई रिकॉर्ड नहीं। सबको ये लगा कि वो दुबई गया है और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी रूबी ने पड़ोसी और रिश्तेदारों को बताया था कि जो शख्स है समीर, जो उसका पति है, वो दुबई गया है कमाने के लिए। जानने वालों ने, पहचानने वालों ने यकीन कर लिया, लेकिन इस बीच उस घर को रूबी ने किराए पर दे दिया किसी और को। किराएदार उस घर के अंदर रह ही रहे थे कि उन्हें अचानक लगता था कि घर के अंदर कोई अजीब सी बदबू आ रही है। उन्होंने कुछ उनके समझ में आया नहीं, फिर कुछ दिनों के बाद किराएदार भी घर छोड़कर चले गए। इसी बीच 3 महीने पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को किसी से एक टिप मिलती है और टिप में शख्स कहता है कि जो शख्स है समीर, उसकी हत्या कर दी गई है और हत्या करने के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड इमरान का हाथ है। पुलिस मामला दर्ज करती है, तफ्तीश शुरू करती है, एक एक एंगल को, हर एंगल से जांच करती है, हर एंगल को पता लगाने की कोशिश करती है। और इसी बीच पुलिस को एक खबर लगती है किसी जानने वाले के थ्रू, किसी पहचानने वाले के ज़रिए, कि जो समीर की पत्नी है रूबी, उसका अफेयर चल रहा है एक शख्स से जिसका नाम है इमरान। अब पुलिस इमरान से पूछताछ करने से पहले सारी चीज़ों को खंगाल ही रही थी कि उन्हें इस बात की तस्दीक हो जाती है कि जो शख्स इमरान है उसका वाकई जो समीर की पत्नी है रूबी, उसके साथ अफेयर है। पुलिस इमरान को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। जैसे अमूमन होता है कि हर अपराधी शुरू में इस बात को इनकार करता है कि उसका किसी भी तरीके से क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। इमरान भी यही करता है, मगर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और जब उस पर दबाव डालती है पता करने के लिए, तो इमरान टूट जाता है और उसके बाद जो जुर्म की कहानी वो पुलिस को बताता है, उसे सुनकर पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए थे, क्योंकि जो कहानी इमरान ने पुलिस को बताई वो एक फिल्म के स्क्रिप्ट जैसी थी, क्योंकि वो कहानी इतनी भयानक थी जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। दरअसल अहमदाबाद की ये कहानी जो कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी अजय देवगन के दृश्यम, उससे काफ़ी मिलती जुलती है। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति को मौत की नींद सुलाकर उसकी लाश के जो टुकड़े थे उनको अपने ही घर के किचन के अंदर दफना दिया। ना सिर्फ दफनाया बल्कि ऊपर से सीमेंट डालकर बाकायदा टाइल्स लगा दिए गए ताकि किसी को भनक तक नहीं लगे। 14 महीने से जो शख्स है समीर, वो गायब था, किसी को कुछ पता नहीं था। लोगों को सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन थी कि समीर जो है वो दुबई गया हुआ है जॉब के सिलसिले में। लोगों ने यकीन कर लिया क्योंकि कहने वाला कोई और नहीं था, समीर की अपनी पत्नी थी रूबी, तो लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। मगर इस बीच पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के थ्रू, किसी इनपुट के थ्रू पुलिस को पता चलता है, कोई पुलिस को बताता है कि 3 महीने पहले जो समीर है उसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस मामला दर्ज करके जब तफ्तीश करती है और फिर उसके बाद इमरान से पूछताछ हुई और इमरान ने अपना जुर्म कबूल किया, तो पुलिस इमरान को लेकर उस घर में पहुंची जिस घर का मकान नंबर है A6 और ये जगह है सरखेज के फतेहवाड़ी कैनाल के इलाके में, जहां पर समीर अंसारी रहता था और उसके बाद वो 1 साल से उसी घर से गायब हुआ था। 1 साल तक किसी ने उसके बारे में कोई खबर नहीं थी किसी को भी। इस बीच धीरे धीरे जब कहानी में लोगों के बारे में पुलिस को लोगों से इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला, रूबी और इमरान के, तो पुलिस के कान खड़े हुए। खैर पुलिस जो है उस घर के अंदर पहुंची, बाकायदा मजिस्ट्रेट को साथ लेकर पहुंचा गया, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया होती है जब इस तरीके की कोई खुदाई करनी होती है। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई शुरू करी और कुछ घंटों के बाद मिट्टी से निकला एक कंकाल भी ऐसा जिसके टुकड़े हो चुके थे। डीएनए जांच में ये कंफर्म हुआ है कि ये जो कंकाल है जो ज़मीन में खुदाई से निकला है उस घर के किचन से, A6 के किचन से, वो किसी और का नहीं बल्कि समीर अंसारी का ही है। दरअसल इस पूरे मामले पे जब हमारे संवाददाता ने पड़ोसियों से बात करी तो पड़ोसियों ने भी ये बताया कि 1 साल पहले तक रूबी यहाँ थी, फिर कहती थी कि समीर दुबई गया है और फिर इमरान उसके साथ आने जाने लगा। इमरान उसका बॉयफ्रेंड है। रूबी ने घर किराए पर दे दिया था। किराएदारों को घर में अजीब सी बदबू महसूस होती रहती थी, फिर वो लोग भी छोड़कर चले गए थे।
अब जब पुलिस आई तो रसोई खोदी गई, तब जाके दुनिया को पता चला कि वो बदबू जो थी वो दरअसल समीर की जो लाश है वो ज़मीन के नीचे सड़ रही थी और वो बदबू उसी सड़न की थी। पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। रूबी, साहिल और फैज़ू की तलाश जारी है। ये तीनों जो है रूबी और जो इमरान है, इन दोनों के जो दो साथी थे फैज़ू और साहिल, इन लोगों के साथ मिलकर ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इमरान ने ये बात पुलिस को बताई है। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करी कि तुमने हत्या क्यों करी, तो इमरान ने बताया कि रूबी के कहने पर मैंने साहिल और फैज़ू से मिलाकर उन दोनों को अपने साथ समीर को मारा है। पहले समीर के हाथ पैर बांधे गए, फिर हथियार से वार किया गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लाश को रसोई घर में गाड़कर सीमेंट और टाइल से ढक दिया गया ताकि किसी को पता नहीं चले। इमरान की ही निशानदेही पर पुलिस उस घर के किचन में पहुंची थी। फतेहवाड़ी के A6 मकान पर रूबी और समीर का वही पुराना घर है। जैसे मैंने बताया, कानूनी प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट के सामने खुदाई हुई और कुछ घंटों के बाद वहाँ से कंकाल निकला। लेकिन इस पूरे मामले में अभी जो 3 लोग हैं, रूबी, फैज़ान और जो उन लोगों का जो तीसरा साथी है फैज़ू, ये अभी गायब है। ये दोनों फ़रार हैं। फैज़ू और साहिल दोनों फ़रार हैं रूबी के साथ। फ़िलहाल सिर्फ इमरान है जो पुलिस की गिरफ्त में है। इन तीनों की पुलिस पड़ताल कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तीनों कहाँ भाग कर गए हैं और जल्द ही इन लोगों को उम्मीद है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहमदाबाद की इस पूरी क्राइम कहानी के अंदर एक ऐसी हैवानियत भरी हुई है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, क्योंकि इमरान ने साफ तौर पर पुलिस को बताया कि उसका अफेयर चल रहा था रूबी से, और इमरान को इस बात की, जो समीर है उसको इस बात की भनक लग गई थी कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। हालांकि पड़ोसियों ने यह भी बताया कि कुछ वक्त पहले जब तक इमरान जिंदा था, जो रूबी है वो किसी शख्स के साथ भाग गई थी। अब वो शख्स समीर था, इमरान था या कोई और था, इस बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पड़ोसियों ने साफ बताया कि उस वक्त इमरान, जो समीर है, वो इमरान को अपनी जो पत्नी है रूबी, उसको समझाकर इमरान के पास से जो बाकी लोग हैं उनको समझा के उसको वापस लेकर आ गए थे, और ये लोग हंसी खुशी रह भी रहे थे। तकरीबन 4-5 साल से 6 साल से उसी घर में रह रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन रूबी बोलती है कि जो पति है समीर वो दुबई चला गया है। अब पड़ोसियों को भी यकीन हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है पत्नी बोल रही है तो सच ही होगा, कोई इतना ध्यान दे नहीं रहा था। लेकिन इस बीच जब पुलिस को भनक लगी और एक टिप मिली पुलिस को कि इस तरीके से 1 साल पहले जो गायब हुआ था शख्स समीर, वो दरअसल गायब नहीं हुआ है, वो दुबई नहीं गया है, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। 3 महीने तक पुलिस ने तफ्तीश करी, हर एंगल से जांच करी, पड़ोसियों से पूछताछ करी, रिश्तेदारों से जानकारी जुटाई, डेटा पूरा निकाला गया, मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाले गए, और आखिरकार पुलिस जो है इमरान तक पहुंची और इमरान से पुलिस रूबी तक पहुंच चुकी है। और अब ये पूरा का पूरा केस सामने आ चुका है। जो लाश है, जो लाश के टुकड़े हैं, उसको ज़मीन से जो गाड़ रखा था वहाँ से निकाल लिया गया है। DNA में कंफर्म भी हो गया है। फिलहाल अब पुलिस जो है बस इस पूरे केस में रूबी, समीर के जो इन 2 साथी थे फैज़ू और साहिल, इन तीनों की तफ्तीश कर रही है, इन दोनों की तलाश कर रही है, पता लगा रही है कि ये तीनों कहाँ छिपे हुए हैं ताकि इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन सोचिए, एक पत्नी जिसने अपने निकाह के टाइम पे ये कसम खाई थी कि वो अपने जो उसका शौहर है उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देगी, वही पत्नी उसकी कातिल बन जाती है। और कातिल भी इतनी भयानक बनती है कि ना सिर्फ अपने पति का कत्ल करती है, बल्कि लाश के टुकड़े करके उस घर के किचन के अंदर दफना देती है। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस पूरे खूनी मैरिज की इस पूरी कहानी के ऊपर और इस दृश्यम जैसी स्टोरी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।